पाकिस्तान के टॉप नॉच यूट्यूबर्स के अंदर नादिर अली का नाम ऑन द टॉप है। वो एक वाहिद बंदा है जो कि अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपने बलबूते के ऊपर वहां से खड़ा किया जहां से आपकी सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई पाकिस्तान के अंदर हमने जो है ना नादिर अली को कुछ बोल दिया तो पब्लिक जो है ना नाराज़ हो गई और रिटेलिएट कर गई और कहने लग गई कि भाई आप नादिर अली के बारे में जानते ही क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि जब ये उसके साथ काम करता था ना, जब एक क्या कहते हैं वो बाबा बाबा नाम का जो है, जो मशहूर है बाबा नाम से, तब से मैं उसको जानता हूँ, तब से मैं इसके प्रैंक्स देख रहा हूँ। और जब ये मशहूर जब होना शुरू हुआ था ना, बिल्कुल अर्ली स्टेज, जब कैमरे भी बड़े जो है ना बहुत पुराने जमाने के आते थे, बचपन का दौर था, तब से जो है ना मैंने इसको देखना शुरू किया है। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ नादिर अली को एज अ कंटेंट क्रिएटर। बहुत अच्छा आदमी है। वैसे भी अगर आप बात करते हैं साइड ऑन, फिर भी बहुत अच्छा आदमी है। मैं उससे मिल भी चुका हूँ, लेकिन चक्कर ये है कि भाई कंट्रोवर्सी जो क्रिएट करे, जो माशरे के अंदर हमारे जो है ना 2 नंबर सवालात लेकर आए, जिससे पब्लिक का जो है ना माइंड डबल फिगर हो जाए और पब्लिक सोचने लग जाए कि यार दो तरीके से बात सोची जा सकती है, इस तरीके से भी सोची जा सकती है और गंदी ज़हनियत से भी सोची जा सकती है। तो हम वही करते हैं जो लोग माइंड गेम खेलते हैं, हम भी वही गेम खेलना शुरू कर देते हैं और लोगों के साथ ऐसी तरीके से जो है ना बातें बनाना और बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान का माशरा जो है ना वैसे ही डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है ना जितने इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं वो भी 2 नंबर इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। ना कोई पढ़ाई की बात कर रहा है, ना कोई लिखाई की बात कर रहा है, ना कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ना कोई जो है ना आपको कुछ काबिल बनाने की बात कर रहा है। सारे के सारे सिर्फ अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं। चाहे वो अपनी फैमिली दिखा दें, चाहे वो अपनी बेगमें दिखा दें, चाहे वो अपने जो है ना रिश्तेदार दिखा दें, तमाम लोगों को उठा के दिखाने के, तमाम लोगों को उठा के दिखा के कमाने में लगे हुए हैं और किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि भाई हम करोड़ों रुपए किसी भी तरीके से जो है ना कमा लें। चाहे वो रास्ता हलाल का हो, चाहे वो रास्ता हराम का हो। हलाल के अंदर सक्सेस नहीं मिलती तो हराम कारी करके जो है ना अपने आप को काबिल बनाते हैं, अपने आप को ऊपर उठाते हैं। लेकिन नादिर अली बहुत अच्छा काम करता है भाई, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। सिर्फ मेरा मुद्दा ये है कि भाई आप जो डबल मीनिंग बात कर रहे हो ना, उस चीज की जो है ना थोड़ा जवाब अपने अंदर से हटाओ। डबल मीनिंग से मुराद ये है कि भाई आप जैसे लोगों से सवाल पूछते हो ना, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, वो सवालात आप अपने जो है ना सेगमेंट से निकालो, क्योंकि पॉडकास्ट जो है ना एक अच्छा होना चाहिए, लेजिट पॉडकास्ट होना चाहिए, ना कि वल्गर पॉडकास्ट के भाई छोटा डकी कब आ रहा है। ये कैसा सवाल है? आप अगर इस चीज को सोचें कि भाई आपसे मैं पूछूं कि भाई आपका छोटा बेटा कब आ रहा है और कब आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है, क्या रीजन है कि भाई अब आप जो है ना सोशल मीडिया की वजह से नहीं आ रहा, किसकी वजह से नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं। तो ये जो ये जो इंटेंस करके जो सवालात के जो निकाले जा रहे होते हैं ना मवाद, कि भाई किसी भी तरीके से मुंह से एक बंदे की ऐसी आवाज निकलवा लूं, ऐसी बात निकलवा लूं कि वो मुझे जो है ना मिलियंस ऑफ रुपीस कमा के दे दे, और उससे क्या हो भाई, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, करोड़ों रुपए मेरी वीडियोस के ऊपर लाइक्स आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे और करोड़ों रुपए जो है ना मैं फिर उससे कमाऊंगा। तो फिर यही गेम होगा, फिर हर कोई उठेगा और जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करना शुरू कर देगा और ऐसे ऐसे सवालात उठाना शुरू कर देगा, एक दूसरे के बारे में जो है ना ऐसी बातें करना शुरू कर देगा जो कि हकीकत के अंदर है ही नहीं, और अपने आप को जो है ना सिर्फ मशहूर होने के लिए, अपने आप को सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों की इज्जतों के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देगा और फिर सोचेगा भी नहीं कि भाई क्या होता है, क्या करना है और कैसे करना है और क्यों सोचना है उसके बारे में, क्यों बोलना है उसके बारे में। ये सारी चीजें वो नहीं देखेगा। वो जो है ना डायरेक्ट टू डायरेक्ट हर किसी की बुराई करेगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हर किसी के जो है ना तनकीदे करेगा, करोड़ों रुपए जो है ना आपकी जेबों के अंदर घुस जाए। तो मैं ये समझता हूँ भाई नादिर अली बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे आके नादिर अली को एक्सपोज कर रहा हूँ, तो वो बात नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है भाई, आपको जो है ना आपको सिर्फ ये करना है कि भाई आपने नादिर भाई जो है ना इसके अंदर से अपना कीचड़ के अंदर से हाथ हटाना है, क्योंकि आप जो है ना अच्छे कंटेंट क्रिएटर से आपका ताल्लुक है, अच्छी जो है ना आपकी पोजीशन से आपका ताल्लुक है। आपने जो कंटेंट शुरू किया ना, अबे तबे समझ में आता है कि आपने अबे तबे बोल दिया, वो आपकी एक लैंग्वेज है, वो आपकी एक लैंग्वेज है और मैं उससे नहीं मेरी कुछ हटती। मैं समझता हूँ कि आपको उसी तबके का जो है ना मेंटल लेवल का आपको वो बंदा देखता है। लेकिन जहां तक बात रही कि भाई लोगों से किसी भी तरीके से जो है ना कंट्रोवर्सियां निकालना शुरू कर दें, किसी तरीके से उनसे जबरदस्ती बुलवाना शुरू कर दें। काफी सारे लोगों की मेरे पर रिपोर्ट भी आई है कि भाई वो कहने लग गए कि यार हम पॉडकास्ट देने गए, वो पॉडकास्ट से बीच में से उठ के चले गए कि यार आप हमसे आखिरकार बुलवाना क्या चाह रहे हो, कि आप अपनी वीडियोस के लिए क्या बुलवाना
चाह रहे हो हमसे, आप हमें बताओ। तो आप बता नहीं पाते कि भाई जो है ना आपने क्या सुनवाना है लोगों से और क्या बुलवाना है लोगों से। तो भाई मैं ये समझता हूँ नादिर भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, और नादिर भाई के जितने भी फैंस हैं उनको बहुत अच्छी जो है ना अप्रिशिएट देता हूँ कि भाई आपने एक ऐसे टैलेंट को फॉलो किया है जो कि बहुत अच्छा टैलेंट है। खास तौर पे वो फैमिली व्लॉगर्स जो कि टट्टू हैं, पाकिस्तान के माशरती और पाकिस्तान के निजामती सारी चीजें बर्बाद करने वाले जो है ना वो टट्टू फैमिली व्लॉगर्स हैं, और उनको लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उन जैसों को इससे अच्छा इन जैसों को सपोर्ट करें जो कि आपको एक अच्छा कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन अगर नादिर भाई ये चीज करना नहीं छोड़ते तो मैं ये समझता हूँ कि भाई नादिर भाई जो है ना आने वाले टाइम के अंदर बहुत एक्सपोज होने वाले हैं और बहुत खुलने वाले हैं, बहुत लोग खोलेंगे इनकी, फिर इनको समझ में आएगा कि भाई हाँ अब जो है ना मेरी वीडियोस खुलना शुरू हुई हैं और वीडियोस के अंदर ये सारी चीजें आई हैं तो लोग मुझे इस बात पे जलील कर रहे हैं। फिर जलालत जो है ना नादिर भाई की बड़ी गंदी होगी। तो मैं ये समझता हूँ नादिर भाई को नोश तो ये- मैं ये समझता हूँ नादिर भाई को जो है ना होश के नाखून लेने चाहिए, और ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएशन वाले जो सवालात है ना जिससे जो है ना आपको क्यूरियोसिटी लोगों को पैदा हो वो ना पूछे जाए, तो फिर क्या होगा, अच्छा ना तो फिर क्या होगा, ना तनकीद करने वाले होंगे ना तनकीद का कोई सवाल होगा, तो आप पे फिर कोई तनकीद भी नहीं होगी, और फिर आपका जैसे कंटेंट पहले लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से आज भी देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे।